गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग क्लास 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे उससे हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ था कैटायन और एनायन से मेटल नॉन मेटल के कनेक्शन से जो कनेक्टिविटी से जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था उसको फिर हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे यानी कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही शानदार चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें? हम लोग पढ़ लिए थे आयनिक बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड पढ़ाए थे तो दो प्रकार का होता था, एक तो वीक बॉन्ड था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी हमारा जो सबसे तगड़ा बॉन्ड था वो था आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग देख लिए थे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से तरीके से आयनिक बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो बताए थे एक धनायन का होना आवश्यक है और एक ऋणायन का होना आवश्यक है, यानी वन एटम शुड बी द कैटायंस और वन एटम शुड बी एनायन। दूसरा बताए थे आपको कि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। तो चलिए हम एक उदाहरण के थ्रू, जिसका उदाहरण हम लोग लिए थे वही लेते हैं, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का कब आए थे NaCl का निर्माण हुआ था। सोडियम क्लोरीन, तो ये सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड का एक यौगिक बना था 1 मोल सोडियम क्लोराइड का। तो हमारा सोडियम भी है गैसीय अवस्था में, क्लोरीन भी है गैसीय अवस्था में। जब दोनों गैसीय अवस्थाओं का संयोग होगा तो हमारा जो एक क्रिस्टल लेटिस बनता है, जो हमारा क्रिस्टल लेटिस बनता है 1 मोल क्रिस्टल लेटिस, बोलिए ऐसे बोलिए 1 मोल क्रिस्टल लेटिस का जो निर्माण होगा, इस निर्माण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी, जो एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी जी? लेटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लेटिस एनर्जी, यानी कि जालक ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, या जालक एंथैल्पी भी बोलते हैं, या जालक एंथैल्पी भी इसको बोला जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, फिर से समझिए कि किसी पर जो भी है तत्व, ये गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में संयोग से, गैसीय अवस्था में संयोग से जो 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बन रहा है, गैसीय अवस्था में संयोग से जो 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बन रहा है, तो 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बनने के दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो ऊर्जा मुक्त होगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। तो हम तो आयनिक बॉन्ड तो पढ़ा ही दिए थे कि द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूर्ण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस बंधन का निर्माण होगा उसी को आयनिक बॉन्ड बोले थे। तो आयनिक बॉन्ड के बनने के दौरान कुछ ऊर्जा मुक्त होती है तो आयनिक कंपाउंड बना, यानी कि जब आयनिक कंपाउंड बना तो कंपाउंड के बनने के दौरान कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, वही एनर्जी जो रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा जो मुक्त होगी, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोले थे? जालक ऊर्जा बोलते हैं। कौन सा ऊर्जा बोलेंगे जी? लेटिस एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लेटिस एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिख लीजिए कि जालक ऊर्जा किसको कहते हैं। फिर हम आएंगे जो आयनिक कंपाउंड हमारा बना 1 मोल क्रिस्टल लेटिस, जो आयनिक कंपाउंड बना उसके क्या गुणधर्म है, क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, उन सारे गुणों को हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग लिखते हैं जालक ऊर्जा के बारे में, जिसको हम लोग जालक एंथैल्पी भी बोलते हैं, यानी लेटिस एनर्जी के बारे में लिखते हैं। क्योंकि इनका काम आपको आगे आएगा, और किसमें काम आएगा वो हम पढ़ेंगे आपको बॉर्न हैबर साइकिल में। किसमें पढ़ेंगे? बॉर्न हैबर साइकिल में। तो फिलहाल हम लोग जालक ऊर्जा का परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए जालक ऊर्जा में क्या है कि कोई भी जो तत्व है तो पहले किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और हम आपको पढ़ा चुके थे कि किसी परमाणु के गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, क्योंकि सॉलिड अवस्था में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण काफ़ी मजबूती से एक दूसरे को बंधे रखता है। इसीलिए जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन गैसीय अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्रीली मूव कर सकता है, उनके आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी आसान होता है। इसीलिए बोले कि गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना आवश्यक और आसान हो जाता है।
यानी अब जो ये परमाणु उपस्थित है ये किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। आयनों के संयोग के फलस्वरूप जो आयन है सोडियम क्लोराइड, आपको बताए थे कि सोडियम का निर्माण कैसे हुआ था, तो सोडियम का निर्माण हुआ था एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। जबकि क्लोरीन का निर्माण कैसे हुआ था जी? क्लोरीन का निर्माण हुआ था एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है सोडियम, वही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्लोरीन, और सोडियम और क्लोरीन देख लीजिए Cl- बनाया। यानी कि अब जो गैसीय अवस्था में जो आयन है, गैसीय अवस्था में जो आयन है, उसी आयन के संयोग के फलस्वरूप, उसी आयन के संयोग के निर्माण के फलस्वरूप जो एक मोल क्रिस्टल लेटिस बनता है, और बनने के दौरान जो एनर्जी निकलेगा, रिलीज होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे जालक ऊर्जा। यानी किसी आयन की, किसी आयन के, आयन मतलब कैटायन और एक एनायन, किसी आयन के या गैस, ऐसे लिखिए गैसीय अवस्था में, इस टाइप का लिख लीजिए। गैसीय अवस्था में आयनों के निर्माण के फलस्वरूप, आयनों के निर्माण के फलस्वरूप, देख लीजिए ये कौन सा स्टेट में है जी? गैसियस स्टेट में है। तो गैसीय अवस्था में आयनों के निर्माण के फलस्वरूप, निर्माण के फलस्वरूप जो एक मोल क्रिस्टल लेटिस का निर्माण होता है, एक मोल क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लेटिस का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तो निर्माण के फलस्वरूप, निर्माण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या बोलेंगे? लेटिस ऊर्जा, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा कहेंगे जी? जालक ऊर्जा कहते हैं। बहुत सिंपल सा सर, क्या था कहानी, फंडा समझिए कि सोडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और ज़्यादा स्थायी महसूस करेगा? तो आयन के रूप में, क्लोरीन आयन के रूप में, यानी आयन एक पॉजिटिव यानी कैटायन, एक नेगेटिव यानी कैनायन। और किस अवस्था में है? तो गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में आयनों के फलस्वरूप एक मोल सोडियम क्लोराइड का यौगिक बन रहा है, यानी कि कंपाउंड बन रहा है। इनके बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग जालक ऊर्जा तो समझ गए किसको बोलेंगे, कि यानी सिंपल बता देंगे कि जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान जितना एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटिस एनर्जी बोलेंगे। तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड बना है, यानी सोडियम क्लोराइड का जो हमारा आयनिक यौगिक बना है, उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं? देखिए, आपको सोडियम क्लोराइड की अगर हम चर्चा करें तो देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड लेटिस स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट और इट विल फॉर्म द क्रिस्टल लेटिस, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ये सोडियम क्लोराइड का एक लेटिस हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ये है सोडियम क्लोराइड। देखिए, यानी कि जहाँ जहाँ सोडियम क्लोराइड आप दिख रहा है, वहाँ क्लोरीन भी दिखेगा, वहाँ क्लोरीन भी दिखेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई दिशा होगा, एक सर्टेन इसका एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, एक निश्चित कोई दिशा नहीं होगा। जो सोडियम और क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, या जो सोडियम क्लोराइड अरेंज होगा, एक लेटिस फॉर्म जो करेगा, तो उसका अरेंजमेंट कोई एक डायरेक्शनल नहीं होता है, किसी प्रकार से एडजस्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब हम आयनिक कंपाउंड का गुणधर्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वो दिशा युक्त दिशाहीन होते हैं और दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? और दिशात्मक होते हैं। तो बच्चों, अभी तक जो हम जो टॉपिक पढ़ाए थे, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा था, तो फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रहा था,
दैट एनर्जी इज नोन एज द लेटिस एनर्जी। अब जो हमारा आयनिक कंपाउंड बना उसके विशेषताएं, उनके गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, फिर हम बढ़ते हैं। जो हमारा 1 मोल क्रिस्टल लेटिस सोडियम क्लोराइड का बना है उनके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, उनके गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस का जब संयोग होता है तो सोडियम क्लोराइड लेटिस का निर्माण होता है। एक यौगिक है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र है। अब हम इस आयनिक यौगिक जो बना है हमारा सोडियम क्लोराइड या और जितने भी बनेंगे आयनिक यौगिक, तो उनके गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला गुणधर्म क्या था, अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा दिए कि पहला गुणधर्म क्या था कि आयनिक यौगिक जो होगा वो अदिशात्मक होता है। प्रकृति में क्या होता है, दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। यह प्रकृति में अदिशात्मक होते हैं। यह प्रकृति में अदिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं, अदिशात्मक। यह प्राकृतिक में अदिशात्मक होते हैं। दूसरा क्या बताए थे आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड जो बन रहा है वो सॉलिड अवस्था में बन रहा है, यानी कि ठोस अवस्था में बन रहा है। और ठोस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दे आर स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी मजबूती से बंधा रहता है। दे आर बॉन्डेड विद द ग्रेट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि काफी मजबूती से बल से, आकर्षण बल से काफी मजबूती से बंधे रहता है। तो उससे इलेक्ट्रॉन को तोड़ना या उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हम जो सॉलिड अवस्था में कोई भी रहता है तो उसको हम पहले गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं। तो जो हमारा ये बना है, तो बताइए इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जबकि गैसीय अवस्था में जब भी रहता है उपस्थित तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो आसानी से इसमें होगा नहीं, तो सबसे पहले इसको गैसीय अवस्था में करेंगे, या नहीं तो इसको द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में करेंगे, तब वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से पास करवा सकते हैं या विद्युत का अच्छा चालन कर सकता है। तो पहला तो यह प्रकृति में अदिशात्मक होते हैं। दूसरा देखिए कि हम बताए थे कि सॉलिड सभी भी बताए कि इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है, तो पहले इसको या तो आप द्रव अवस्था में या इसको टेम्परेचर देके गला दीजिए या गलित अवस्था में लाइए, और इस अवस्था में यह विद्युत का अच्छा चालन करेगा। ये कंडक्टिविटी, सौ चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। किस अवस्था में जी, द्रव या गलित अवस्था में। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो काफ़ी मजबूती से बंधे रहता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए इसको टेम्परेचर देके या तो आप द्रव या उसको गला दीजिए, उस अवस्था में विद्युत का अच्छा चालन करेगा। यानी कि यह द्रव या गलित अवस्था में, द्रव या गलित अवस्था में, द्रव या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। कंडक्टिविटी शो करेगा किस अवस्था में जी, तो गलित अवस्था या द्रव अवस्था में। तीसरा आपको जो बना है क्रिस्टल लेटिस आयनिक जो कंपाउंड बना है वो किस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। तो यह साधारणतः किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था, किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। चौथा बात देखिए क्या है, साधारणतः ठोस अवस्था में होते हैं, तो जब तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसको मेल्ट करने के लिए भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, या इसको बॉयल करने के लिए भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होगा,
उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होता है। ये बहुत आपको बॉर्न साइबर साइकिल या जब हम पढ़ेंगे फजांस का रूल, तो फजान के रूल में ये काफ़ी काम आएगा। क्वथनांक पूछेंगे कि कौन किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, किस कंपाउंड का किसका कम होगा। तो फिलहाल इन सारे चीज़ों को आप लोग उतारिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।